नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यश है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। दोस्तों, आज मैं मेरी कॉलेज की फर्स्ट लव स्टोरी की कहानी साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं एक सेंट ईयर छात्र था। मेरा एडमिशन इंदौर के एक मेडिकल कॉलेज में हुआ। मुझे कॉलेज में नया नया लग रहा था। मैं एक अलग ही तरह का फील कर रहा था। कॉलेज में भी बहुत खुश था, लेकिन मुझे कुछ अलग तरह का लग रहा था। हर दिन कॉलेज जाता था। मेरे कुछ नए दोस्त भी बन गए, लेकिन मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। लेकिन मैं कॉलेज में एक अच्छा लाइफ जीना चाहता था। कॉलेज में सच में मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, जैसे मूवी में देखकर बहुत अच्छा फील होता है। उसी प्रकार मैं सोच रखा था कि मैं भी एक अच्छा कॉलेज लाइफ के मजे करूं। मेरी स्कूल लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना ही मैं इस तरह का जिंदगी जी पाया। इसलिए मैं कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था और एक अच्छा लाइफ एंजॉय करूं, मजे करूं, और भी बहुत कुछ ख्वाहिश था जो कि मेरे मन में चल रही थी। आखिर कुछ दिनों बाद एक हसीन चांद से मुलाकात हो ही गया। उसका नाम नीता था। वह वाकई खूबसूरत थी। मैं उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। मैं हर दिन उसको देखता था, लेकिन नीता दूसरे सेक्शन में बैठती थी। जब भी लंच होता था मैं उसे देखने के लिए उसके क्लास की ओर जाता था। लेकिन उसे एक दिन शक हो गया कि मैं उसे देख रहा हूं। तब से वह मुझे नोटिस करने लगी। मैं उसे देखता था और मैं उसे फॉलो करता था। मैं नीता को देखा था, इसलिए वह भी मुझे देखती थी। हम दोनों का एक दूसरे को देखना और नोटिस करना, यह लगभग 2 माह तक ऐसा ही चला। फिर एक दिन स्पोर्ट्स था। उस दिन क्लास नहीं लगता है। उस दिन नित्य बाहर मैदान के किनारे बैठी थी। मैं नीता को देखा और बड़ी मुश्किल से नीता से बात करने का साहस किया। मैं नीता के पास गया और हाय कहा। नीता ने एक छोटी सी स्माइल दी और मुझे हाय किया। सब खेल रहे थे, लेकिन नीता अकेले बैठी थी। मैं उससे पूछा, आप अकेले क्यों बैठे हो? बाकी लोग तो खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे खेलने का मन नहीं कर रहा। मुझे घर जाने का मन कर रहा है। फिर मैं पूछा, सब तो ठीक है ना, कि तबीयत खराब है? नीता बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर थोड़ी देर नीता से कुछ बातचीत हुई और मैं सोचा यही मौका है सच बताना। फिर मैं नीता से कहा, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? नीता बोली, नहीं, क्या बात है बताओ। मैं आपको पसंद करता हूँ। आप अच्छे लगते हो, इसलिए मैं आपको हर दिन देखता हूँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं कह पाता हूँ। मैं बहुत दिन से आपको अपनी बात शेयर करना चाहता था, लेकिन मुझे हिचकिचाहट हो रहा था कि कैसे बताऊं। सोच रहा था, लेकिन मैं आज आपको अकेले देखकर बड़ी हिम्मत से आपके साथ अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। यह बात सुनकर नीता बहुत खुश हो गई। लेकिन नीता बोली, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं अचानक फैसला नहीं ले सकती। मैंने कहा, ठीक है, आप जितना समय देना चाहोगे ले लो, तब तक हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। फिर एक एक दिन बीत गया। मेरा उस समय एक एक दिन इंतजार करना महताब रहा। ऐसा लग रहा था कि कब नीता आकर मुझसे आई लव यू कहेगी। मैं बहुत बेचैन था उस समय। वह वक्त मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आखिरकार मुझे नीता एक हफ्ते बाद रिप्लाई दी, मुझे आपका प्रपोजल मंजूर है। फिर नीता बोली, तुम पर कैसे भरोसा करूं? मैंने नीता को जोर से पकड़ा और किस किया। फिर भी नीता नखरे कर रही थी। थोड़ी देर रोमांस किया तो वो भी उत्तेजित हो गई और उसका गुस्सा ठंडा हो गया। फिर मैं एक दिन नीता को मेरे दोस्त के रूम लेकर गया। मैं अपने दोस्तों को पहले ही बता दिया था हम दोनों रूम पर आ रहे हैं। दोस्त के साथ बात किए थे, इसलिए दोस्त घूमने चला गया। उस दिन मैं नीता को दोस्त के रूम में ले गया। फिर मैंने दरवाजा बंद किया। नीता इस बात को महसूस कर रही थी और वह भी सोचने लगी। मैं तेरे से नीता का हाथ पकड़ा, धीरे धीरे कंधे की ओर ले गया।
हम दोनों उत्तेजित आवेश में आ गए। मैं नीता को किस किया और अपने हाथों से उसके पूरे शरीर में छूने लगा। नीता अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और वह मुझसे चिपक गई। हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे, रोमांस करने लगे। हम रोमांस करते हुए बहुत देर तक सेक्स किए। बहुत मजा आ रहा था। जब हम थक गए तो थोड़ी देर रुक गए। फिर हम दोनों ने थोड़ी देर कुछ बातचीत की। यह मेरा जिंदगी का पहला दिन था जब मैं तुम्हारे साथ में सेक्स किया। फिर थोड़ी देर बाद फिर से सेक्स किया। मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मुझे बार बार करने का मन कर रहा था। मेरा यह संबंध जिंदगी का पहला दिन था। मुझे दर्द कर रहा था। मेरी पेनिस से थोड़ा थोड़ा खून भी निकल आया। हम उस दिन बहुत देर तक रोमांस मजे किए। बहुत ही आनंद सेक्स का मजा लिए। मैं वह लम्हा कभी नहीं भूल सकता जो वक्त मैंने आपके साथ बिताया है।